देखो बाहर आया आप वापस तुम्हारे जाएंगे। देखो वो निकाल लिया पत्ता। कहाँ का के हाथ में फिर मारा यार चाचा को तो पप्पू अच्छा है पप्पू बचाएं उठाएं पेट्रोल भी लेके पेट्रोल भी माचिस दे ला 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 अंदर लगाओ अभी अंदर अंदर जाके मत करो सर ये क्या पूरा मामला? ये कीटगंज में आज बीच वाली सड़क से भार्गव बूथ जो रोड जाती है इस पे विनोद चाट के सामने ये 3 लोगों के ऊपर फायरिंग की घटना हुई है, जिसमें एक के पैर में लगी हुई है, एक के कंधे में लगी है और एक जो राजन है उनके पीठ में लगी है और आँख के पास भी लगी हुई गोली है। घटना के पीछे जो अभी जानकारी इनसे पूछताछ विस्तृत हुई है तो कोई ऐसा कोई बैकग्राउंड में कोई ज़मीन का या पैसे का कोई लेन देन का कोई विवाद नहीं है। एक विमलेश पांडे जो आरोपी है इसमें अभियुक्त है वो उसको ये बताया जा रहा है कि जब से वो निलंबित है लगभग 2-3 महीने से यहीं काफ़ी बैठता था। सामने कोई लाली है जो एक मकान है जिसके मालिक श्री सतना में रहते हैं, वो यहाँ रहते ही नहीं है काफ़ी दिन से। तो लाली के पिताजी को वो किराए पर दिया गया था, तब से फिर लाली उसमें रहने लगा था। लाली ने ही बाद में कुछ वकीलों को उसमें रखवा लिया था। तो मकान का और मकान मालिक के बीच का कोई टसल तो खैर नहीं आया प्रकाश में, लेकिन लाली की वहाँ पे शरारत थी कि वहाँ पे जो है एंटी सोशल एलिमेंट को बैठाना शुरू किया था, जिसमें विमलेश करछना का रहने वाला है और ये आबकारी विभाग में कांस्टेबल है, बनारस में पोस्ट है। वहाँ भी किसी महिला कांस्टेबल के साथ बातचीत में इसका ऑडियो खराब जारी हुआ था, उसी पर ये निलंबित चल रहा है बनारस से पिछले 3 महीने से। और ये भी बताया गया कि वो करछना में जो इसके असलहे थे पहले, वो वहाँ भी उसके खिलाफ एक मुकदमा था जिस पे वो निलंबित हो गए हैं। 3 असलहे वो जमा है वहाँ पे और इसका यहाँ पे बैठना उठना हो गया था। यद्यपि यहाँ किराए पर रहता है, पीछे एक जगह मकान किराए पर रह रहा था जहाँ देखा गया, और लेकिन सामने लाली के यहाँ बैठना उठना था। वजह भी सामने बैठ करके सिर्फ कहा सुनी और थोड़ी दबंगई दिखाना, इसी बात को लेकर के ही आज भी इनके बीच की कहा सुनी शुरू हुई है और फिर फायरिंग किया इसने। किसी पुरानी रंजिश को लेकर बताया ना आपको कि कोई पुरानी रंजिश में इनकी घटनाक्रम करें, लगातार ये यहाँ से बैठता था तो इनकी कहा सुनी सिर्फ उसके जो स्वभाव है वो थोड़ा सा अकड़ू टाइप बताया जा रहा है और अनावश्यक का टसल लेने का लोगों का था उसका, और उसी चीज़ों में इसको लेकर के हुआ। वो गिरफ्तारी के लिए हमारा टीमें लगी हुई हैं और हम उसको गिरफ्तार भी निलंबित सिपाही आबकारी विभाग से आबकारी विभाग का। सर कोई गंभीर रूप से तो घायल नहीं है? उसमें राजन को अभी पीठ में लगी हुई गोली वहाँ पे, और तो कंधे पे जिनको लगी वो तो ठीक है, और जो राम जी को पैर में लगी वो भी ठीक है। राजन के पीठ में लगी जरा जब उसको देखना होगा कि वाइटल पार्ट की जगह पीछे। धन्यवाद। वो अमित साहब से बात हुई थी ना, जिससे
गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, हमलावरों को तत्काल गिरफ्तार करो, हमलावरों को तत्काल गिरफ्तार करो, हमलावरों को गिरफ्तार करो, हमलावरों को गिरफ्तार करो। विमलेश पांडे नाम के एक आबकारी सिपाही हैं, दुकान के सामने। उसने वहाँ पे उस घर को कब्जा करके उसमें अपना कार्यालय बना रखा है। वहाँ पे 4-5 लोगों को ये बैठा हुआ था लेके, और गाली बक रहा था वहाँ से। बड़े भैया के द्वारा मना करने पर उसने और कहा कि आज मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, और अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर लेके बड़े भाई संदीप गुप्ता को 2 गोली और छोटे भाई विशाल गुप्ता को 1 गोली, जो उसकी आँख से लग के सर को फाड़ते हुए निकल गई, मारा, और कहा कि मैं पूरे खानदान को तुम्हारे ख़त्म कर दूंगा। ये अक्सर दबंगई करता है, क्या करता है ये पूरा? ये अक्सर आए दिन वहाँ पे अपने मोहल्ले में 4-5 लोगों का गुट बना के किसी से भी लड़ाई झगड़ा मारपीट करता रहता है, या कि ये पुलिस विभाग में है, आबकारी विभाग में। इसके डर के मारे कोई उसको कुछ बोलता नहीं है। इससे पहले भी इसने दुकान पे बम से हमला करवाया। कहाँ पोस्टेड? ये वाराणसी में था उस समय। अब इस समय कहाँ पे है पता नहीं मुझे, इसकी जानकारी नहीं है। इसमें 2 लोग इंजर्ड है बहुत ज़्यादा, जिनकी गंभीर हालत है, और 2 लोग जो मोहल्ले के निवासी हैं वो घायल हुए हैं, जिनके पैर में लगी है गोली का छर्रा, और दूसरे वाले के भी पैर में लगी हुई है। मेरा नाम विराट सिंह। मामले में खड़काने वाले मामले में हो गया बर्खास्त, और एक नया मामला हो गया। मामले निलंबित है तो इसे वहाँ रहना चाहिए, यहाँ रहने का क्या मतलब? हेडक्वार्टर पे रहेगा ना, यहाँ से निलंबित है, वहाँ अटैक चल रहा होगा। इनके बच्चे पांच बेटे हैं, 5 में से यहाँ कितने बेटे रहते हैं? यहाँ एक वो रहता था जिसको हमारे क्या नाम है जिससे लगी चोट? राजन। राजन मेन आदमी, सबसे बड़ा बेटा? सबसे बड़ा उसका नाम बोलिए। बोले वो कहाँ यही रहते हैं? हाँ, वो भी थे उस समय? रहते यहाँ घर वहाँ। ये जो गली में घर है वो किसका है? ये हमारा ही है। वो किसका है? वो आपका ही है? एक घर वो हो गया आपका, एक ये हो गया, और भी है? हाँ, एक और है, अच्छा, गौशाला टाइप का। तो इसमें सबसे बड़ा भाई कौन है? भोला। अच्छा, सबसे छोटा कौन है? राजन। अच्छा, राजन के साथ हो रहा है। कितनी उम्र होगी राजन की? 26 बच्चे हैं, बाल बच्चे दादा की? नहीं, शादी नहीं हुई राजन की। बाकी 4 भाइयों की हो गई है? नहीं, 2 भाइयों ने 3 भाइयों की हुई है। 2 एक तो मतलब ये सामने कोई बात नहीं, आप बैठो। ये विवाद किस बात का चल रहा था इनसे, सामने वालों से? विवाद इनसे कोई भी नहीं था। एक बार ये पहले बता रहे, एक बार बम मार दिया था, किसी से लगवा दिया था। हाँ, किसी से लगवा दिया था। और फिर पता नहीं क्या बात हुई। हमारे यहाँ तो बच्चे 2 दिन के लिए वो जो नया साल आएगा उसके लिए रसगुल्ला वगैरह मतलब बना रहे। अच्छा, स्टॉक बना रहे होंगे? नहीं, 3 दिन खाने कोई बात नहीं, आप बैठो। 3 दिन अपने कारखाने में आप भी बैठो, आप बैठो। और शाम को ये हुआ कि कई जगह का साटा हॉस्पिटल का था। तो आज का मतलब उनका लोगों का ऑर्डर का तो भैया बोले रहते हैं। उनका नाम संदीप है। अच्छा, संदीप है। मोहल्ले में अभी चोट जो लगी है आपके कौन कौन से बेटे के लगी है? एक तो राजन के लगी है, भोले के भी लगी है, भोला के होगी, राजन के लगी है, और 2 लोगों के लगी है। बाकी 2 स्टूडेंट थे जो वहाँ जा रहे थे।
उनके सर पे लगी है संदीप नाम है। नहीं सबसे छोटे हैं। हाँ सबसे छोटे हैं वो सब भाई हैं। विशाल जो है हाँ विशाल विशाल का नाम वो क्या है? राजन। राजन राजन विशाल एक ही है। हाँ एक ही और उनका नाम बोले भोला संदीप है। हाँ एक ही भोला और संदीप एक है सर। और राजन गुप्ता है। लफंगों को बैठाना। अच्छा मैं भीड़ भाड़ लगाता था। हाँ, जैसे भी लोग अपना काम कर रहे हैं तो कमेंट करना आपकी दुकान से बात लेते हैं सौदा वगैरह? नहीं चौथा वाला कुछ नहीं लेते। पहले लेते थे अच्छा, और जब से वो हाँ, जब से वो हाथ हाँ, संगठन से तब बंद हो से, गया। हाँ। कितने दिन पहले की घटना बाबा? एक साल पहले की बता रहे हैं। जनवरी में एक साल पहले बोले जा रहे हैं। उसमें हालांकि जो बता रहे पकड़े गए थे 2-3 लोग, लेकिन इसका नाम नहीं आया था। तो या तो निकाल दिया होगा, बचा दिया होगा। अच्छा ये दोनों काम काजी थे। पूरा परिवार काम करेगा, बीच कोई मतलब नहीं, अब सिर्फ बेकार। डीएम सर अभी अस्पताल से ही आ रहे हैं, उनको देख कर चिंता और पूरा टीम लगाएंगे देखिए। और अच्छी तरह करते